नमस्कार। राजमंत्रीय हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भविष्य को जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में होती है, क्योंकि भविष्य एक ऐसा सच है जो हमारे होने का सबूत पहले ही दे देता है। और इसीलिए आज हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में है विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि आपने जो भी भविष्यवाणी की थी हमारे इस कार्यक्रम में, उसकी मैं याद दिलाता हूँ आपको कि आपने बिहार के बारे में बोला था। आप हमेशा बार बार ये बोलते आए थे कि बिहार में नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसे भी आपने बोला था। और अभी जो सब चैनल्स पे जो सर्वे आ रहा है वो सब वही दिखा रहा है। पंडित जी, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी भविष्यवाणी ये सब सच होती हुई दिखाई देती जा रही है हमें। आपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोला था, आपने गोल्ड के बारे में बोला था, और आपने ऑयल के भी बारे में बोला था। इस सभी मुद्दों पर मैं आऊँगा, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि हमारे सब दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक है, अभी कल्याण, डोंबिवली, कोल्हापुर, ये सब महानगर पालिका की इलेक्शन आगे 1 नवंबर को हो रही है। अगर अभी हम देखते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ अगर देखते हैं तो कल्याण डोंबिवली में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने आघाड़ी अपनी बना ली है, और उन्होंने 60 और 40 ये फॉर्मूला भी उनका तय हो चुका है। अब बात रही है शिवसेना और भाजपा की। हमें ये जानने की एक तो उत्सुकता है कि शिवसेना और बीजेपी की युति हो जाएगी, और इलेक्शन में क्या होने वाला है, ये सीन हम जानना चाहते हैं पंडित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतनी तादाद में हमें ईमेल किए, इतने व्हाट्सएप किए, इतने मैसेजेस भेजे। जैसे अभी सुहास जी ने बोला कि सोना, चांदी, तेल और बाकी की जो भविष्यवाणियां हैं वो सत्य हो रही हैं जय महाराष्ट्र चैनल के ऊपर। तो इसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं मैं, क्योंकि जितनी देर तक दर्शक प्रसन्न नहीं है उतनी देर तक ये सब नहीं होता। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, क्योंकि आपका सवाल जो है वो सटीक महाराष्ट्र के ऊपर है, और हमारा जो चैनल है उसका नाम ही जय महाराष्ट्र है। और सबसे पहले हम जब बात करते हैं कल्याण डोंबिवली के इलेक्शन की बात करते हैं, और साथ में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में ये 3 जगह पे नगरपालिका के इलेक्शन हो रहे हैं। और कहते हैं कि नगरपालिका का इलेक्शन जो पार्टी जीतती है उसे आगे स्टेट में और उसके बाद में देश में, राष्ट्र में राज्य करने का साहस मिलता है और आगे बढ़ जाती है। मगर इस वक्त हम जब उद्धव ठाकरे साहब की और उसके ऑपोजिट राधाकिशन विखे पाटिल या अशोक चौहान की कुंडली की बात करते हैं, और साथ में राज ठाकरे साहब की कुंडली का बात करते हैं, सुप्रिया सुले, अजीत पवार और शरद पवार साहब की कुंडली का बात करते हैं, क्योंकि ये मुख्य पार्टियां हैं जी जो इस वक्त कल्याण डोंबिवली इलेक्शन में खड़ी हैं। और इन्हीं की भूमिका आपको दिखेगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से वहां पर नगर पालिका में अभी तक सत्ता पर कोई ना कोई पार्टी काबिज होती गई है, चाहे वो पीछे शिवसेना थी, मनसे थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता हुआ जो प्रभुत्व है, वो प्रभुत्व बढ़ता हुआ जो है वो एनसीपी का भी बहुत अच्छा प्रभाव बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन की डेट का गोचर। इलेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, दर्शकों को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस डेट में चुनाव होते हैं, वो एक एग्जामिनेशन होता है किसी भी पार्टी का, और जब निकाल होता है, यानी कि जब चुनाव का रिजल्ट निकलता है, तो उस दिन उसकी किस्मत का पिटारा खुलता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों गोचरों को देखा जाता है। उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर अगले साल 9/8/2016 तक उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर राहु की महादशा चल रही थी। इतने सालों में उन्होंने राहु की महादशा में कुछ चिंताएं, कुछ तकलीफ़ें, कुछ मुसीबतें, कुछ संघर्ष किए, जिसमें संघर्ष में ये भी आता है कि पिताजी का देहांत हो जाना, या पार्टी के अंदर अपनी कलह को अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाना, और कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए एक नया रास्ता, एक नया आयाम शुरू करना।
मगर हम बात उद्धव ठाकरे के आगे की बात नहीं करेंगे। कहते हैं कि राहु इन सब मुसीबतों का कारण बना। सत्ता में आते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के पलड़े ज़्यादा भारी पड़ गए, वो भी एक राहु का कारण था सुहास जी। जी, अगर हम महाराष्ट्र के विधानमंडल में देखते हैं तो वहाँ पे भी उद्धव ठाकरे जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ में जो व्यवहार कर रही है वो जग जाहिर है, उसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर ज्योतिष की नज़र के हिसाब से एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, राव साहब दानवे जो यहाँ के मुख्य अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उद्धव ठाकरे जो इस वक्त प्रभारी हैं शिवसेना के, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। साथ में कांग्रेस, एनसीपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण, क्योंकि कल्याण में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बहुत ही जोश में है और रही है अभी तक। एक बात तय है, अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, मगर यहाँ पर अगर हम कल्याण डोंबिवली की बात करें तो एक बात तय है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट रास्ता अगर हम पकड़ लेते हैं तो उद्धव ठाकरे साहब की अध्यक्षता में शिवसेना जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और कल्याण डोंबिवली के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीट्स पाने वाली जो पार्टी होगी वो महाराष्ट्र में शिवसेना, यानी बाला साहब की जो पार्टी है शिवसेना जो है वो सबसे ज़्यादा सीट्स लेगी। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि कल्याण डोंबिवली में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलेगी वो शिवसेना को मिलेगी। शिवसेना को लेकिन पंडित जी, साथ ही एक सवाल छोटा सा पैदा होता है कि मनसे को, यानी कि राज ठाकरे जी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में मनसे का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है, 27 सीटें वहाँ आई है। तो मनसे का रोल ये इलेक्शन में कैसा रहेगा? देखिए, 2012 से पहले राज ठाकरे साहब की कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई थी, और गुरु की महादशा में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की स्थापना की, और गुरु की महादशा में उनको सफलता भी मिली। 13 उनको यानी एमएलए जो हैं उनके जीत कर आए। उसके बाद में नासिक की सत्ता मिली, कल्याण डोंबिवली में उनका प्रादुर्भाव रहा, अच्छा उनको काम करने का काम। एक बात तय है, नियति अपना काम करती है, भाग्य से बचकर आप भाग नहीं सकते। इसलिए राज ठाकरे साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, मैं बहुत बार इनकी कुंडलियों को आपके समक्ष पेश कर चुका हूं। समय कम होने की वजह से 2012 से राज ठाकरे साहब की कुंडली में शनि की महादशा लगी। शनि उनका उत्तम नहीं है, जिसके कारण उनको इस वक्त सिर्फ एक ही एमएलए के साथ में सब्र करना पड़ा। कहीं ना कहीं नासिक में भी उनको कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अगर आपने सवाल की है तो यहाँ पर उनकी सीटें कम होंगी, ज़्यादा नहीं। मगर एक बात तय है कि कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो स्पष्ट बहुमत लेकर, और कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से वो कोई सहायता मांगेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार साहब की पार्टी, देखिए बहुत से दर्शकों ने मुझे पिछली भविष्यवाणी करते समय उसके बाद में सवाल किए कि शरद पवार की पार्टी और शिवसेना का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, राज ठाकरे उनके भाई हैं, बीजेपी उनकी समर्थक है, बीजेपी के साथ में वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मगर भाग्य, समय और ज्योतिष शास्त्र और नवग्रह, उनकी प्लेसमेंट, नक्षत्र, ये कभी कुछ क्या करवाते हैं इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। इसका अंदाज़ा सिर्फ एक अच्छे ज्योतिषी को हो सकता है, जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। शिवसेना आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ जगहों के ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनको सपोर्ट करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, मगर जब सत्ता में आने की बात होगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ रखकर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे जो हैं इन दोनों नगर पालिकाओं में अपनी सत्ता बनाएं। अब दूसरी बात आपने जो कही कल कोल्हापुर की, वी कैनॉट इग्नोर कोल्हापुर, क्योंकि यहां पर समीकरण ही अलग हैं।
और वहाँ का समीकरण भी बहुत अलग है कोल्हापुर में, क्योंकि कोल्हापुर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राबल्य जो रहा है वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस का रहा। देयर यू आर। आपकी ज्ञान का मैं वैसे ही भी कायल हूँ, मगर यहाँ पर अगर हम, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण, उत्तर, पूर्व, इन दिशाओं का ज्योतिष से बहुत बड़ा संबंध है। हम जब ज्योतिष कुंडली बनाते हैं किसी, तो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड देखते हैं जी। कोल्हापुर का लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड जब हम सुहास जी देखते हैं, तो आपने जो दो पार्टियों का नाम लिया, स्पष्टतः वहां पर तीसरी कोई पार्टी मुझे दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पे आ सकती है, वहां पर कांग्रेस और एनसीपी जो है वो कोल्हापुर नगर पालिका में अपने बहुमत के साथ में अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हो सकती हैं। और दूसरी वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिल सकती है, मगर मैंने पहले ही बोला कि दशा दिशा ये बहुत ज़रूरी होती है। चारों दिशाओं के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पकड़कर हम भविष्यवाणी बोलते हैं, और कोल्हापुर की भविष्यवाणी ये है कि वहाँ पर कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना दम दिखाएंगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मत मिलेंगे, और वो दोनों मिलकर वहाँ पे सत्ता बनाएंगे। नगर पालिका डोंबिवली की और कल्याण जो है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 5-6 पार्टियों की कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद शिवसेना जो है वो स्पष्ट बहुमत भी लाकर यहाँ पर सत्ता में आ सकती। चलिए पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि दशा और दिशा ये भी बहुत रोल निभाती है, वैसे कोल्हापुर में हमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये ज़्यादा आगे जाते हुए हमें दिखाई देगी। वैसे ही कल्याण डोंबिवली में शिवसेना ज़्यादा सीट्स लाएगी, लेकिन राज ठाकरे के बारे में अगर कहेंगे तो उनको शनि की महादशा चल रही है, जैसे आपने ये सभी कहा है। अब हम चलते हैं पंडित जी बिहार में। पंडित जी, मैं शुरुआत में ही आपको कहा कि बिहार के बारे में आपने राजमंत्र के या अपने शो के मंच पे 2 बार 3 बार 4 बार कहा है कि बिहार की इलेक्शन में नीतीश कुमार जी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आज के अगर सभी चैनल्स के अगर हम सर्वे देखते हैं तो वही नतीजे हमें सामने आते हैं। देखिए, कहते हैं कि ग्रह दशा जो है वो बहुत बड़ा अंतर लाती है, रंक को राजा, राजा को रंक बना देती है। 1/3/1951 नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हुए जब हम सुभाष जी, बहुत विचित्र बात क्या है, देखिए यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि, नीतीश कुमार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि। अच्छा, हाँ, अप्रैल से राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। बहुत से लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि मैं राहु की महादशा में भी नीतीश कुमार को वहां का चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते आया हूं। मित्रों, आपको 2004 के इलेक्शन याद होगा और मेरी भविष्यवाणियां याद होंगी। मैंने बहुत से चैनल्स के माध्यम से ये बात कही थी कि 2004 में इंडिया शाइनिंग भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी विफल होगा और अगला चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो मनमोहन सिंह होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह की राहु की महादशा चल रही थी। राहु, शनि, शुक्र, केतु, ये चारों दैत्य ग्रह हैं। जब आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो आपको रंक से राजा बना देते हैं, और नीतीश कुमार तो ऑलरेडी राजा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। राहु उनका पराक्रम के घर में बैठा हुआ है। इस वक्त अगर नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो साफ साफ जाहिर है, सुहास जी, आपको हैरानगी होगी कि जो लोगों के यहाँ पर जय महाराष्ट्र नहीं पहुँचता है, वो लोग हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से देखते हैं, और वो इस बात से परेशान थे कि वहाँ पर 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सर्वे दे रहे हैं। पंडित जी, यू आर अगेन एंड अगेन सेइंग कि आई एम स्टिकिंग टू माई प्रेडिक्शन दैट नीतीश कुमार विल कम बैक एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार once again today on 10/10/2015 at 8:15, 8:15 के ऊपर अगर हम गोचर बनाते हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, कांग्रेस की कुंडली का, वही लैटिट्यूड की बात करते हैं, लैंजिट्यूड और लैटिट्यूड की, तो ये बात स्पष्ट दिखती है कि आप लोग
पहले तो बीजेपी को 160 दे रहे थे, फिर 120 पे आ गए, 109 पे आ गए, अब 90 के करीब करीब भारतीय जनता पार्टी को उनके घटक दलों को दे रहे हैं। मगर जय महाराष्ट्र में राजमंत्र का सर्वे नहीं, ये ज्योतिषीय भविष्यवाणी है कि नीतीश कुमार को कम से कम 80 सीटें जेडीयू को जी। सेकंड उनके जो घटक है कांग्रेस विल गेन देयर, कांग्रेस को कम से कम 30 सीटें मिलेंगी वहां पे। अच्छा, हाँ, 28 से 30 सीटें मिलेंगी या 25 से 30, जहां पे भी 4-5 सीटें मिलती थी। और लालू जी जो हैं उनको 20 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो कुल टोटल कर लिया जाए तो ये महागठबंधन जो है 122 के ऊपर 128 और 130 सीटों के ऊपर पहुंच जाता है। पहले तो मैं नेक टू नेक फिनिश बोल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वे जो है मुझे भी डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको बोला जाए कि आप काले हैं काले हैं काले हैं तो आप काले ही दिखने लग जाते हो, इसलिए मैं भी डिस्टर्ब हो रहा था। बट अगेन सुहास जी ने मुझे पूछते रहे कि आर यू स्टिल कनेक्ट, मतलब आप स्टिक टू, आई एम स्टिल। और अब तो मैं थोड़ा ज़्यादा आश्वस्त हो गया हूँ, इसलिए नीतीश कुमार और ये महागठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ज्योतिषीय कार्यक्रम है। ज्योतिष के माध्यम से शनि की प्लेसमेंट, गुरु की प्लेसमेंट, शुक्र 18 तारीख को शुक्र भी बदल जाएगा। यहाँ पर एक भविष्यवाणी अपने कार्यक्रम के बिना पूछे बता दूं मैं, 18 तारीख को जो शुक्र बदलेगा मित्रों, प्लीज नोट इट डाउन। आपको याद होगा भूकंप की भविष्यवाणी हमने की थी। 18 तारीख को शुक्र की राशि में जब भी सूर्य जाएगा तो आत्मघाती हमले, उग्रवाद का कहीं ना कहीं बढ़ावा और कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर कुछ समस्याएं खड़ी होगी। आपने बड़े बड़े नेता हैं जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, राहुल गांधी हैं, और बड़े बड़े जितने भी सोनिया गांधी हैं, मनमोहन सिंह हैं, जितने हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, इवन हार्दिक पटेल, उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी सुरक्षा का कतई कोताही ना बरतें। डोंट बी केयरलेस अबाउट योर। ये 10 दिन का पीरियड होगा, 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, ऊपर से बिहार में इलेक्शन है। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सिक्योरिटी। जैसे कि पंडित जी ने अभी कहा है कि 18 तारीख को शुक्र बदलेगा और आत्मघात की हल्ले जैसे कुछ हल्ले भी हो सकते हैं। हमें सबको सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है। पंडित जी, हम राजनीति की ही बात कर रहे हैं तो फिर से हम थोड़ा सा महाराष्ट्र में आते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, क्या महाराष्ट्र में अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदलाव के कुछ चांसेस है? बहुत बड़ा सवाल है ये जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को मुझे बहुत से लोग हमेशा पूछते रहते हैं। कुछ तो अपने स्वार्थ की वजह से पूछते हैं जो एमएलए हैं कि भाई हम मंत्री बनेंगे कि नहीं जी, क्योंकि मेरे काफ़ी शिष्य जो हैं वो राजनीतिज्ञ हैं। मगर आपके इस सवाल से मैं बड़ा खुश हूं ताकि लोगों तक पहुंचा पाए। 20 दिसंबर से पहले 20 दिसंबर से पहले आप ये समझ ले, बिहार इलेक्शन के इमीडिएटली बाद यहाँ पर मुंबई का और महाराष्ट्र का जो बदलाव है उसमें कहीं ना कहीं कोई अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। चाहे मुंबई का बदला जाए, चाहे महाराष्ट्र का बदला जाए। दूसरा, जो मंत्रियों में जो फेरबदल होगा वो फेरबदल दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की डिग्री बदल जाएगी, बुध मार्गी हो चुका है, शुक्र जो है वो 7वीं राशि में आ जाएगा। ग्रहों में बड़ा परिवर्तन होने की वजह से कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी। जो मंत्री अब हैं वो नहीं रहेंगे। कम से कम सुहास जी, ये सिर्फ जय महाराष्ट्र के ऊपर ही आपको ये भविष्यवाणियां सुनने को मिलेंगी। कम से कम 8 से 10 मंत्री जो हैं उनको नीचे उतारा जाएगा और 8 से 10 नए मंत्री जो हैं उनको ऊपर डाला जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिसेस किए थे उन वादों को अपने लोगों को निभाएंगे। और एक खुशखबरी की बात भी सुन लीजिए, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जो इतनी खटास और दूरियां बढ़ती रही हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, आपने कहा है कि 20 दिसंबर तक
ये मंत्री में फेरबदल तो हो जाएंगे और शिवसेना भाजपा में जो एक दूरियां चल रही है वो को कहीं नज़दीक आने के चांसेस संभावना भी है। पंडित जी, इसमें से एक सवाल ऐसा भी पैदा होता है कि अगर हम डेली अगर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या चैनल जब देखते हैं, तो सबसे बड़ी खबरें जो हमारे सामने आती है वो नागपुर की। नागपुर में बहुत बड़े खून, बलात्कार जैसे कुछ घटनाओं से नागपुर बहुत ही हैरान हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर के हैं, वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है। क्या देवेंद्र फडणवीस ये सब घटनाओं से वो इस पे रोक लगा पाएंगे या नहीं? देखिए, डेंगू के ऊपर ना तो केजरीवाल रोक लगा पाए, ना नरेंद्र मोदी। केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी केजरीवाल जैसे आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और केजरीवाल जो है केंद्र के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई वो हॉस्पिटल नहीं खुला, वो दवाइयाँ नहीं मिली। इसलिए अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर मुंबई के बाद में इस महाराष्ट्र की एक ज़माने में राजधानी भी रही है जी। कहीं ना कहीं नागपुर में जो क्राइम है वो और बढ़ेगा, क्योंकि नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर का लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड देखें, और कहीं ना कहीं नागपुर में एक जो विदर्भा का मुद्दा है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत तकलीफदायक होगा। कहीं ना कहीं वो समस्याएं जो हैं वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और समय जो है वो कम होने की वजह से हम डेफिनेटली अगले कार्यक्रम में नागपुर के ऊपर और चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपने बताया कि अब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे, वो भी शेयर मार्केट का जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग ऐसा जो सेक्शन रहा है। और पंडित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने शेयर बीएससी के बारे में आपने 27,000 तक बीएससी का ये जाएगा ऐसे बोला था, वैसे एनएससी का 8,000 तक पहुंचेगा ये भी बोला था। सोने के बारे में आपने हमारे शो में ऐसे बताया था कि सोने का दाम बढ़ेगा, और सोने का दाम अगर हम देखते हैं तो वो 27,000 तक पहुंचा है। ये आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में बीएससी, एनएससी, सोना, चांदी और ऑयल के दाम कैसे रहेंगे? क्या सामान्य लोगों को राहत इसमें से मिलेगी? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि समय कम होने की वजह से हमने पिछले कार्यक्रम में बोला था 26,800 या 27,000 का आंकड़ा तोड़ देगा, वो टूट गया। अगला जो उसका लेवल है वो 27,400 के करीब करीब है। मगर मित्रों, आई एम बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट, इट कैन गो अप टू 27,600 आल्सो। और नीचे का जो आंकड़ा है वो अभी मुझे 26,600 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देता। ये खुशखबरी की बात है। इसलिए स्टिक टू योर स्टॉक्स, जहाँ लॉस है वहाँ पे आपके प्रॉफिट्स, या आप अपना लॉस जो है कम कर सकते हैं। एनएससी हमने 8,100 बोला था, तो भगवान की कृपा हुई 8,200 तक पहुंच गया। एनएससी में निफ्टी देख रहा हूँ 8,350 के करीब करीब ऊपरी स्तर हो सकता है, और नीचे का स्तर जो है वो 7,900 के करीब करीब अभी नीचे जाता नहीं दिखाई देता। चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ग्रीस है, कुछ भी उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि डॉजोन अभी वापस इम्प्रूव हो गया है, नैस्डैक इम्प्रूव हो गया है, और कहीं ना कहीं S&P बहुत अच्छे इम्प्रूव हुए हैं। 1,000 पॉइंट की डॉजोन ने बढ़त मारी है, और वहाँ से पूरा विश्व हिल जाता है, पूरा विश्व ऊपर आता है। सोने की बात करें तो 27,400 ऊपर का आंकड़ा है। पिछले हफ्ते मैंने बोला था, विश्वास नहीं लोगों को हो रहा था कि 26,600, 26,700 पार कर जाएगा, मगर 27,000 पार किया, 27,400 पार कर जाएगा, हो गया। और नीचे का स्तर जो है 26,600 के करीब करीब होगा। सोने में अभी बढ़त दिखाई देती है, दिसंबर जनवरी तक ये 30,000 भी हो सकता है। और चांदी की बात करें तो मैं हमेशा कहता आया हूँ 33,000, 34,000 में खरीद लीजिए। आपने खरीदी है तो मुबारक है। ये 36,800, 37,000 तक पहुँच गई। चांदी अभी थोड़ी सी ठंडी रहेगी, मगर तब भी 27,500 का आंकड़ा, 27,600 का आंकड़ा ऊपर का है, सॉरी 37,700 का नीचे का आंकड़ा जो है वो 35,600 रहेगा। यानी चांदी 35,500 से लेके 37,600 तक पर केजी झूलती रहेगी। तेल हम बोलते आए हैं आपको कि 2,900, 2,950 पे खरीद के रख लीजिए। आपने खरीदा है तो मुबारक, क्योंकि अभी तेल 3,280, 3,300 पर बैरल पहुंच गया है। इंटरनेशनल बाजार में $50 तेल जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है। आगे आने वाले दिनों में ये $52 इंटरनेशनल मार्केट में, 3,450 राष्ट्र में, हमारे यहाँ पे पर बैरल। नीचे का स्तर जो है 3,220, और इंटरनेशनल बाजार में
$41 $42 नीचे का स्तर रहेगा। और ये आगे आने वाले दिनों में सीजन आ रहा है, अच्छी स्क्रिप्ट खरीद के रख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। राजमंत्र में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट शनिवार को रात 8 बजे। तब तक देखते रहिए जय महाराष्ट्र।